नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं विवेक ठक्कर। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी होली। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो दिस वीडियो इज मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लीजिए। सो नाउ आज हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट। उससे पहले आप में से कितने लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा था जिसमें हमने बात की थी लेफ्ट आउट फीलिंग की। हमने उस वीडियो में बात की थी कि निफ्टी का प्राइस बिहेवियर और चार्ट इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि लेफ्ट आउट फीलिंग करवा सकता है, एंड सेम हैपेंड। आज हम एक स्टॉक की भी बात करेंगे जो इस होली से लेके नेक्स्ट होली तक मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट चार्ट है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। ये हमने स्टॉक पसंद किया है फॉर द 1 ईयर टाइम फ्रेम होराइजन, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। ये मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है और इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमने अप्रैल और मार्च के तब के जो बड़े हमारे एक जोन था, उस जोन को हमने पिछले 2 महीने के अंदर हमने इसे क्रॉस कर दिया है। लास्ट मंथ भी इसकी क्लोजिंग ऊपर आई थी और इस मंथ में भी, इस वॉर सिनारियो में भी इस महीने में हम ऊपर ही क्रॉस कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर आते ही हमें पता चल रहा है कि ये कोरोना के फॉल के बाद हम स्ट्रेट ऊपर आ गए थे और कंटिन्यू इस जोन के अंदर एक कंसोलिडेशन कर रहे थे। ये जोन काफी बड़ा है, जैसे मैंने मंथली दिखाया, फरवरी मार्च अप्रैल के टाइम से हम कंसोलिडेशन कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हमने इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। इफ यू सी हियर, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ये है 620 का लेवल जो हमने वॉर सिनारियो में भी ब्रेक नहीं किया था, और आफ्टर सो मेनी कैंडल्स ऑफ वीकली क्लोजिंग, यानी जनवरी के बाद अब हमने इस वीक में एक बड़ी सी ऊपर की क्लोजिंग दी है और ये एक हैमर का कंटिन्यूशन है। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम चार्ट। सारी स्टोरी एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हुई थी और हमने स्ट्रेट लाइन में इस गिरावट को क्रॉस कर दिया है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, दिस इज अराउंड 696, थोड़ी सी नीचे कर देते हैं 690। सो नाउ अगर हम इतने बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहे हैं तो 690 हमारे लिए ऐसा लेवल है जहाँ से ये प्राइस नीचे आता है तो हमें वेट करना है। हमें क्या वेट करना है? हमें यहाँ तक का वेट करना है, दिस प्राइस। ये जो 650 660 का जो प्राइस है, ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 1 आवर चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे जैसे ही हम आते हैं तो हमें एक प्राइस बिहेवियर दिख रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट मूव था, यहाँ पे हॉल्ट लिया है और हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ये स्विंग हमने ब्रेक नहीं किया है, फिर ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है और ये लास्ट स्विंग भी ब्रेक नहीं हुआ है। हमें ज़्यादा स्विंग्स ब्रेक करने का वेट नहीं करना है। फर्स्ट स्विंग के पास 690 आ रहा है और सेकेंड स्विंग के पास ये लेवल आ रहा है। अगर मैं प्रिसाइसिवली ये लेवल कहूँ तो इट इज़ अराउंड 670। अगर हम 670 के नीचे नहीं आते हैं तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी पिक हो सकती है। आज मैंने उसी वजह से इस स्टॉक को पसंद किया है, दैट आई फील कि इस स्टॉक में हमें एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम आके देखते हैं तो हम ऑलमोस्ट एक आध साल पहले की हमारी जो कंसोलिडेशन थी 1 साल से चलती हुई, उसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो आई फील अगर हम 660 670 के नीचे नहीं आते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से 30 to 50% रिटर्न दे सकता है। नाउ फ्रेंड्स, वी आर ऑन निफ्टीज वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट वीक हमने नीचे से पूरा रिकवर किया था और अब हम उसे कंटिन्यूशन भी दे रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड कैंडल, इसकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई है। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट टारगेट। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम चार्ट। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम चार्ट। जैसे हमने लास्ट वीक बात की थी, ये जोन के नीचे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे कोई कैंडल की पैटर्न मिलनी चाहिए। और सेम हुआ, हमें एक यहाँ पे मोरूबुजू कैंडल मिली है जो इस ओल्ड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर रही है और उसका कंटिन्यूशन आ रहा है। उसके साथ हमने बात की थी 16,900 के लेवल की। इस लेवल पे हमने 14th ऑफ मार्च को
हमने यहीं पे स्टॉप लिया, 15 को यहीं से करेक्शन आई और 16 को हम गैप अप ओपन हो गया और ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ये जो 16,900 है इस पे हमने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम यहाँ पे एक हॉल्ट लिया था, बट यहाँ पे हमने गैप डाउन से नीचे का ट्रेंड स्टार्ट किया था। सो ये जो हमारी सपोर्ट थी वो अब हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करनी थी, जो 1-2 दिन हमने यहाँ पे वेट किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब ऊपर की बात करते हैं, तो जैसे आप जानते हैं ऊपर हमारा ये जो अक्टूबर का जो टॉप है उसके बाद हमें एक यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ था, यानी मोमेंटम ऊपर का आया था, तो हमें एक और टॉप मिला था जो 18 जनवरी का था। अगर हम इस दोनों टॉप को एक रेजिस्टेंस की लाइन की तरह यूज करते हैं, तो अब अगर निफ्टी ऊपर आना चाहती है स्लो एंड स्टडी या फास्ट, हमें इस जोन में एक हॉल्ट लेना है। ये जो जोन है दिस इज 18,100 अराउंड। इस प्राइस को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। लेट्स गो टू 1 आवर चार्ट टू सी दिस वीक सिनेरियो। पहले हम प्राइस बिहेवियर देख लेते हैं। जनवरी से हम कंटिन्यू नीचे आ रहे थे, पुराना टॉप हमारा कोई भी ब्रीच नहीं हुआ है, बट इस वीक में, इस मंथ में हमने ये प्राइस जो है इसे थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है और इस टॉप को हमने ब्रीच कर दिया है। सो सबसे पहले हम ये जो करेक्शन जो यहाँ पे पूरी हुई है इसका हम एक रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। हमें अभी जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है ये 62% ऑलमोस्ट बाउंस ले लिया है। सो दिस लेवल इज लिटिल क्रूशियल। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो किस तरीके से टाइम यहाँ पे निकल सकता है। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे हम जो बाउंस आया है इसके हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये फर्स्ट बाउंस, फिर ये हॉल्ट, करेक्शन, फिर यहाँ पे हॉल्ट लिया है और करेक्शन करके हम ऊपर आ गए हैं। तो हमारे पास 2 लेवल है। सबसे पहले हमें जो लेवल मिल रहा है वो लेवल आ रहा है इस जोन में 16,800 से लेके 16,900 और सेकंड लेवल आ रहा है 16,600 के अराउंड। अगर प्राइस इस गैप को भरने की कोशिश करता है तो हमें इस जोन में कहीं पे हॉल्ट ले लेना चाहिए। इस जोन के नीचे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर हम इस जोन के नीचे ट्रेड करते हैं तो हम फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे और हम इसकी पूरी करेक्शन कर सकते हैं जो कि आएगी अराउंड 16,300। अब ऊपर की बात करते हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा क्लियर देख पाएंगे। दिस इज आवर डेली टाइम फ्रेम चार्ट। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे जैसे कि हमने बात की ये हमारा सपोर्ट है। इसके बाद हम इसी जोन में 62% के पास हम यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं, तो हमें वेट करना है टू क्रॉस 17,450। अगर हम 17,450 का लेवल क्रॉस कर लेते हैं तो हम यहाँ से ऊपर के जोन में जा सकते हैं। निफ्टी 18,100 की जोन में जा सकता है, बट उसके लिए हमें 450 के ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है। इस वीक का हमारा फर्स्ट सपोर्ट एंड फाइनल सपोर्ट दोनों आपसे मैंने शेयर कर लिया है। सो नाउ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। टिल देन स्टे ट्यून, ट्रेड सेफ।